हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स जम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कि 10th क्लास के बाद हम क्या लें, क्या लेना चाहिए। वो लोग आपको कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए 10th क्लास के बाद, ठीक है, कि आपका लाइफ और फ्यूचर बेटर हो और ब्राइट हो, ठीक है। तो हम ऊपर डिटेल में जानेंगे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ITI, पॉलिटेक्निक एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो आज हम क्लियर में स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या होगा, ये आपका फ्यूचर कैसा होगा, इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप किसमें इंटरेस्ट हो, किसमें आप एवरीथिंग हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए अंत तक ले, ताकि आपको डिटेल में समझ। आई होप कि आपको ये इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आप हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप हमने लिया साइंस, ठीक है। साइंस में क्या होता है, ठीक है, PCM होता है। PCM में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। उसके बाद PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद दोनों को मिक्स करके आप बोल सकते हैं PCMB। PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। जब आप PCM लेते हैं, क्या लेते हैं, PCM लेते हैं, आप एक गुड इंजीनियर, मतलब आप इंजीनियर, NDA, रिसर्च साइंटिस्ट में आपका मतलब आप वहां पर आप जॉब ले सकते हैं, आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा इंजीनियर। जब आप PCM ले रहे हैं, ठीक है, क्या आएगा आपका इंजीनियर, ठीक है। तो जब आप इंजीनियर पढ़ाई करेंगे, मतलब बीटेक, ठीक है, आप बीटेक पढ़ाई करेंगे, बीटेक के अंदर आपको मिलेगा सिविल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऐसे आपको बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जबकि आपको रहेगा JEE मेन, ठीक है। और अगर आप JEE मेन क्लियर नहीं कर पाते हैं, आप जरूर करेंगे, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आपका एक स्टेट में भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ठीक है, आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं और आप आराम से इंजीनियरिंग का ड्रीम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आते हैं, मतलब आपको रिसर्च वगैरह में काम करना पड़ता है, ठीक है, वो भी आपको PCM से ही होता है, ठीक है। और भी मतलब साइंटिस्ट, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब चलते हैं हम PCB में। PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। If you are interested in biology, then you should take only PCB, क्योंकि PCB में, ठीक है, मैथ्स नहीं होता, मतलब मैथ्स से कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता, ठीक है। आप आराम से थियरी पार्ट होता है ये। जब आप PCB लेते हैं, आपको एक नीट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि आपको करना ही करना है। उससे आप क्या बन सकते हैं, आप ले सकते हैं MBBS, ठीक है। MBBS आपने सुना हो कई बार, फिल्मों में, कहीं पर भी, ठीक है। जब आप MBBS की तैयारी करते हैं, आपको ट्रीटमेंट और बॉडी चेकअप, ठीक है, पेशेंट को आपको देखना होता है, ठीक है, वो आप लेते हैं। वो कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको वो होगा। अब क्या होगा, PCMB। अब ये क्या है, ये डॉक्टर इंजीनियर हमने तो बात कर लिया। अब ये क्या है PCMB? PCMB क्या है, अगर आप जिस स्कूल में, कॉलेज में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर PCMB है, अगर आप मैथ्स और बायोलॉजी में दोनों इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो आप PCMB ही लीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, आप क्लियर होगा कि मुझे कौन सा पसंद है, मैथ्स अच्छा लगा कि बायोलॉजी अच्छा लगा। अगर आपको मैथ्स लगा तो आप मैथ्स में जा सकते हैं, बायोलॉजी लगा बायोलॉजी में, मतलब कि अगर आप ये लगे हैं तो आप ये दोनों कर सकते हैं, दोनों फील्ड में घुस सकते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से हमें क्या होगा, PCMB। तो मतलब शॉर्टकट रहेगा ना, बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी लेते हैं तो आपको MBBS, नर्सिंग, ये सब करना होता है। फार्मेसी वगैरह आप करेंगे, ठीक है। फार्मेसी वगैरह में नीट वीट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ MBBS बनने के लिए नीट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जब PCB लेते हैं, ठीक है, तो आपको नर्सिंग, फार्मेसी और बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोटो मिलेगा कि मतलब PCB में, बायोलॉजी में क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, सब आपको अवेलेबल है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंजीनियर में भी है। तो यहाँ पर सिर्फ इंजीनियर और MBBS वगैरह में ही होते हैं साइंस में,
रिसर्च, एनडीए, अगर आप साइंस लेते हैं और अगर मैथमेटिक्स लेते हैं, ठीक है, आपको डीआरडीओ, इसरो गवर्नमेंट मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स क्या है, ठीक है, तो इसमें अकाउंटेंसी है, मतलब सीए, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब आप सीए लेते हैं, अकाउंटेंसी लेते हैं, ठीक है, आपको जो है सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपको अकाउंट हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। आपको जब भी आप सीए लेते हैं आपको अकाउंट हैंडल करना है और आपको इसमें आपको कंपनीज में जॉब मिलेगी हैंडल करने के लिए, आपको केयर करने के लिए मिलेगी, ठीक है। बिजनेस स्टडी जो भी मतलब बिजनेस में इंटरेस्टेड है, बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्टेड है, बिजनेस माइंड्स आपके अच्छे हैं, ठीक है, आप बिजनेस स्टडीज लीजिए, ठीक है। वहां पर आप अपना बिजनेस, आपको कोई भी अगर बिजनेस है आप उसको ग्रोथ कर सकते हैं। और जब आप बिजनेस पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी कंपनी को एडवाइस और जॉब लेके आपको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। बिजनेस स्टडीज सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद क्या है आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स। लेकिन यहाँ पर एक बैंक भी होता है, ठीक है, बैंक जो आप लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स जब आप लेते हैं, ठीक है, बैंकिंग में काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है बैंकिंग में कर्मचारी, मतलब बैंक तो बैंक गए होंगे, ठीक है, आप कर्मचारी आप देखे होंगे, ठीक है, वैसा आप जॉब ले सकते हैं अगर आप कॉमर्स लेते हैं, ठीक है। अब आर्ट्स तो हम इजी है, सभी को समझ में आता है कि जब हम आर्ट्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है, यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। मतलब अगर हिस्ट्री ले रहे हैं तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है, जिसमें हाई डिमांडेड पद क्या है, आईएएस और आईपीएस, ठीक है, जो कि आप आराम से बन सकते हैं। अगर आप में आपको हौसला है, कुछ करने की चाहे, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आईएएस और आईपीएस, ठीक है। जियोग्राफी है, ठीक है, तो उसी तरह से आपको मतलब आर्ट्स कॉमर्स मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे करने के लिए, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात करेंगे पॉलिटेक्निक्स, आईटीआई का, ठीक है। अब ये क्या है, हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं पॉलिटेक्निक्स को इंजीनियर, बट नॉट बीटेक इंजीनियर, बट यू कैन से इंजीनियर, ठीक है। ये बहुत सिंपल कोर्स होता है, मतलब बहुत सिंपल, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत मे बी 2-3 इयर्स का होता है, ठीक है। अब जब आप आईटीआई कंप्लीट करते हैं तब इसको में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स, फिल्टर्स, आपको ये पढ़ना होता है। जब आप ये पढ़ लेते हैं, और ये बहुत कम साल का कोर्स होता है, ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं और आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा, ठीक है। आप जब इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर, मैकेनिकल का काम कर जाते हैं आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा वीडियो में एक ही बात कहना चाहते हैं, आपको जहां इंटरेस्ट है वहां पर उस फील्ड में जाइए, बिना इंटरेस्ट का कहीं नहीं। किसी का एडवाइस आप समझिए कि उसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने दिमाग से काम करेंगे तो बेस्ट फ्यूचर डिसीजन होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो आप इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, पीसीएम लीजिए, ठीक है। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप पीसीबी लीजिए। अगर आपको दोनों में इंटरेस्ट है तो पीसीएम भी लीजिए, अगर ये अवेलेबल है आपके कॉलेज में तो, ठीक है। उसके बाद वही तरह कॉमर्स में आप जिसमें इंटरेस्ट है, बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, अकाउंट संभालने में इंटरेस्ट है, आप वो भी कर सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और भी एक्सटर्नल कोर्स है, यू कैन से इंफॉर्मेशन ऑफ टेक, बहुत सारे हैं, ठीक है, आप आराम से कोई भी ले सकते हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में घुसिए। बिजनेस स्टडी में जहां पर आपको इंटरेस्ट है वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह तो इस वीडियो में हम समझ गए हैं कि 10th के बाद क्या रहता है। आई होप कि आप क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं हुए हैं डोंट वरी, ठीक है, आप 24/7 यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर, ओके। कभी भी आप मैसेज कीजिए, हम जवाब देंगे। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो क्या लेना चाहिए, हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप कभी भी मैसेज करिए, हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है।
और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, ठीक है, हम एक और वीडियो है, ठीक है, जिसमें 12th के बाद क्या क्या होता है। सपोज इफ यू टुक इंजीनियर, ठीक है, तो 12th के बाद में क्या मतलब क्या करना पड़ता है, कितना फीस होता है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम आराम से, ठीक है। आप एनआईटी लेंगे, कितना फीस स्ट्रक्चर होगा, जो भी आप लेते हैं कितना स्ट्रक्चर होगा, हम बात करेंगे। लेकिन कब बात करेंगे, जब आपका कमेंट होगा, ठीक है। आप अगर कमेंट करते हैं उसी बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम बात नहीं कर सकते कि सर हम इसमें करना चाहते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहते हैं, बोर्ड का जो मतलब स्टेट है उसका कॉम्पिटिटिव पढ़ना चाहते हैं, उससे कितना फीस, तो हम ये क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी चीज रैंक पर डिपेंड करता है कि आप कितना रैंक लाते हैं, उसमें डिपेंड करता है आपका फीस, ठीक है। अगर आपका रैंक बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, आपको 0 फीस होगा, ठीक है, हॉस्टल वगैरह सब कुछ फ्री होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है, तो कमेंट करें, भूलिए नहीं, ठीक है। बात करेंगे हम 12th क्लास के बारे में, क्या मतलब 12th क्लास के बाद में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ 12th के बारे में, आपको 11th 12th में क्या रहना चाहिए उसके बाद तो पता नहीं, इसलिए आपको कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देंगे, वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।